Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today's video we learn about socio-linguistic, जिसमें हम इसके types, important terms like dialect, register, code switching, code mixing, prestigious types, SCT, ये सारी चीज़ें करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए। अगर कोई फर्दर आपको इशू है किसी भी चीज़ पे या कोई भी किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो यू कैन डू द कमेंट. I will make video and shorts to explain that topic if you are have any issue about study. So let's start. What is sociolinguistic? Sociolinguistic. Sociolinguistic is the branch of linguistics that studies that relationship between language and society. इस सोशल लिंग्विस्टिक एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि लैंग्वेज और सोसाइटी के बीच किस टाइप का रिलेशनशिप है, हम इसमें स्टडी करते हैं. इट एग्जामाइंस हाउ सोशल फैक्टर्स सच एज क्लास, जेंडर, रेस, रिलीजन, कल्चर, कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस लैंग्वेज यूजेज. यानी कि ये सारी चीज़ें, एज, जेंडर, रिलीजन, ये सारी चीज़ें किस तरह लैंग्वेज को इफ़ेक्ट करती हैं और लैंग्वेज के यूजेस को बदलते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड सोशल लैंग्विस्टिक टर्म. जैसा कि हम लोग बचपन से सुनते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है. समाज यानी कि सोशल मतलब समाज से जुड़ा हुआ, तो मतलब समाज में हम जो भी लैंग्वेज यूज करते हैं वो किस तरीके से इफेक्ट होती है, हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें किस तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं. लैंग्वेज और सोसाइटी का कनेक्शन है, उसकी स्टडी हम सोशल लैंग्विस्टिक में करते हैं. होप यू अंडरस्टैंड इट. देन टाइप ऑफ सोशल लैंग्विस्टिक. द फर्स्ट वन इज मीक्रो. Micro social linguistic studies language use in small social interactions everyday communication. जैसा कि मिक्रो मतलब स्मॉल होता है, मिक्रो मीन्स स्मॉल, ठीक है ना. मतलब ये स्मॉल इंट्रैक्शंस जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उसका स्टडी करता है, जिसमें कन्वर्सेशन आती हैं, प्रोनाउंसिएशन, स्पीच पैटर्न्स, इंट्रैक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल के बीच का इंट्रैक्शंस, ठीक है. इसमें टॉपिक्स आते हैं हमारी कोड स्विचिंग, पोलाइटनेस, स्पीच एक्ट, कन्वर्सेशनल एनालिसिस. तो मिक्रो मतलब स्मॉल होता है, इसके टाइप्स हमें बस वैसे ही याद रखने. इसके ये जो यानी कि हमें ये इतना अच्छे से ये पता नहीं होने चाहिए, कहने का मतलब हमें इसमें बिल्कुल ऐसे नहीं कि हमें इसमें डूब जाना है, पर मतलब हमें पता होना चाहिए कि सोशल लिंग्विस्टिक के 2 and 3 टाइप्स है, मेजर, मिक्रो एंड माइक्रो. तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी. हाँ, बस नाम पता होना चाहिए. इसके जो डेफिनेशन है वो हम आगे आने वाली चीज़ों में करेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. देन मैक्रो मीन्स बिग लेवल, बड़ा, लार्ज. Macro social linguistic studies language as the level of society and large social group, है ना. इसमें सोशल की स्टडी की जाती है, उसमें इंडिविजुअल की. मिक्रो में स्मॉल लेवल पे, स्मॉल स्केल पे, हाउ इंडिविजुअल स्पीक, है ना, एक इंडिविजुअल किस तरीके से बोलेगा, उसमें वो वाले टॉपिक्स आएंगे. और मैक्रो मतलब लार्ज स्केल पे, ये फोकस करता है लैंग्वेज पॉलिसी पे कि लैंग्वेज किस तरीके से बोली गई है, भाई वो सिविल है या नहीं है, या फिर ऐसी स्लैंग लैंग्वेज है, वो सोसाइटी के लिए रिस्पेक्टेबल है या नहीं है. भाई लिंग्विलिज्म है ना, जिसमें हम 2 लैंग्वेजेस को मिक्स करते हैं, मल्टी लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेजेस. लैंग्वेज प्लानिंग इसमें हम करते हैं, लैंग्वेज शिफ्टिंग हम इसमें सीखते हैं. इसमें टॉपिक्स आते हैं डिग्लोशिया, लैंग्वेज मेंटेनेंस, लैंग्वेज टेंथ एंड सोशियोलॉजी ऑफ लैंग्वेज. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द मैक्रो लिंग्विस्टिक, जिसमें हम लार्ज स्केल पे स्टडी करेंगे. सो हम इन टर्म्स को आगे डिस्कस करेंगे. लेट्स डू अदर टाइप्स. Measure are 2 types, but whenever we learn more about it, so there are other types also included in it. The next one is instructional socio-linguistic, the study of how people create and interpret meaning during social interaction and conversation. यानी कि people जिसमें क्रिएट करते हैं मीनिंग इंटरप्ट करके सोशल इंटरेक्शन और कन्वर्सेशन के थ्रू. इसमें आते हैं कम्युनिकेशन इन कॉन्टेक्स्ट, कन्वर्सेशनल मीनिंग, सोशल क्लू एंड टोन, ठीक है. योगी इंटरेक्शन है ना, इंटरेक्शन का मतलब बोलचाल की भाषा है ना. जब हम किसी दूसरे इंसान से बात करते तो वही तो इंटरेक्शन होता है. भाई जैसे कि हम अपने फ्रेंड से बात करें तो हमारा उससे इंटरेक्शन होगा, हे हाउ आर यू. सो देन ही विल रिप्लाई, हे आई एम फाइन. सो
टेल अबाउट यू, है ना, ये इंटरेक्शन होगा कि भाई एक इंडिविजुअल सोशली टोन उसका क्या होगा, बट द सेम पर्सन इफ ही विल टॉक हिज टीचर देन his tone will automatically change. So this social linguistic studies about that thing. The important writer is John Jumper's. ठीक है, इसको याद करेंगे. द नेक्स्ट वन इज वेरिएशनलिस्ट सोशलो-लिंग्विस्टिक, यानी कि वेरिएशंस पर जो डिपेंड हो. वेरिएशंस द स्टडी ऑफ लैंग्वेज वेरिएशंस अकॉर्डिंग टू सोशल फैक्टर, जैसे कि क्लास, जेंडर, रेस, एज एंड रीजन. जब एज, जेंडर, क्लास और रिलीजन की चीज़ पर हम इसको स्टडी करते हैं तो इसमें इसका मेन फोकस रहता है डायलेक्ट पर. जैसे कि डायलेक्ट चेंज होता है, जैसे कि हरियाणवी हो सकता है, भोजपुरी, अवधी, एवरी इंडिविजुअल स्टेट का अलग डायलॉग हो सकता है. द नेक्स्ट वन इज़ प्रोनाउंसिएशन डिफरेंसेस. मतलब सेम इंसान जो हरियाणवी बोल सकता हो सकता है उसका टोन हिंदी जैसा, जैसे कि मैं जो है मैं इतनी हरियाणवी तरीके से पूरी नहीं बोल पाती हूँ बिकॉज आई ऑलवेज, मैंने हिंदी में ही सीरियल देखे, हिंदी सॉन्ग्स आई ऑलवेज लिसन. हिंदी हमारी जो एनवायरनमेंट है, हमारी फैमिली में भी इतनी प्रॉपर अगर हरियाणवी नहीं बोली जाएगी तो मैं कुछ ही वर्ड हरियाणवी के बोलूँगी, उसमें मेरा टोन प्रॉपर हरियाणवी नहीं आएगा, उसमें हिंदी टोन आएगा. तो एवरी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंसेस हो सकते हैं. सोशल वेरिएशंस इन लैंग्वेज, सोशल वेरिएशन भी हो सकते हैं. एनवायरनमेंट इफेक्ट दैट इज़ कॉल्ड. इम्पोर्टेंट राइटर इसमें है विलियम लेबो, इन जिसकी थ्योरी है वेरिएशन थ्योरी. सो इन जो राइटर है वो जिस थ्योरी के साथ एसोसिएट है उसको भी याद रखेंगे. सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट. द नेक्स्ट वन इज़ अप्लाइड सोशल लैंग्विस्टिक. अप्लाइड मीन्स जो अप्लाई होता है, द एप्लीकेशन ऑफ सोशल लैंग्विस्टिक नॉलेज टू प्रैक्टिकल इशू इन सोसाइटी, जिसमें हम प्रैक्टिकल इशू को स्टडी करते हैं सोसाइटी के, जो कि फोकस करता है लैंग्वेज टीचिंग पर कि सोसाइटी लैंग्वेज किस तरीके से सीखती है ना, वो किस तरीके से लैंग्वेज को डेवलप करती है या लीव करती है या एडोप्ट करती है. लैंग्वेज पॉलिसी पे इसमें बात करते हैं. मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन, ट्रांसलेशन एंड कम्युनिकेशन पे बात करते हैं. इनके इम्पोर्टेंट राइटर हैं डेल हाइमस. सो अप्लाइड सोशल लिंग्विस्टिक जो सोसाइटी पर अप्लाई होते हैं. टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट वन इज सोशल लिंग्विस्टिक ऑफ मल्टी लैंग्वेलिज्म, है ना, जिसमें हम कई सारी भाषाएं, यानी कि मल्टी मतलब मैनी लैंग्वेजेस व्हेन वी लर्न. द स्टडी ऑफ यूज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस विद इन इंडिविजुअल और सोसाइटीज. इट्स अबाउट बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. सो ये बायलैंग्वलिज्म, मल्टीलैंग्वलिज्म, कोड स्विचिंग, लैंग्वेज शिफ्ट, इन सारी चीज़ों की बात करते हैं. इम्पोर्टेंट राइटर है जोशुआ फिशमैन. सो लर्न द author name with types. The next one is critical sociolinguistic. Critical, the study of language in relation to power, ideology and social inequality. जैसे कि लैंग्वेज किस तरीके से पावर के थ्रू, आइडियोलॉजी के थ्रू इफेक्ट होती है, तो इसमें इस चीज़ का स्टडी किया जाता है. जैसे पॉलिटिकल डिस्कोर्स, जैसे पॉलिटिकल जो लोग होते हैं उनकी अलग लैंग्वेज होती है, वो बहुत पावरफुल बातें करते हैं जनता को भटकाने के लिए, है ना, झूठे वादे करते हैं. क्यों? क्योंकि उन्हें अब पावर में रहना होता है, वो सोशल पावर का यूज़ करते हैं, है ना. और डिस्क्रिमिनेशन थ्रू लैंग्वेज, कुछ लोग डिस्क्रिमिनेशन दिखाते हैं लैंग्वेज के थ्रू, किसी को नीचा दिखाते हैं, भाई हमारी लैंग्वेज तो सुपीरियर है, हमारी लैंग्वेज हाई है, तुम्हारी लो है, इस तरीके की चीज़ें. क्रिटिकल में इसमें इम्पोर्टेंट राइटर है नॉर्मन फीरक्ल्यू, जिसकी थ्योरी है CDA, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. देन द इथनोग्राफिक सोशलो लिंग्विस्टिक, जिसमें द स्टडी ऑफ लैंग्वेज विद इन कल्चर एंड सोशल प्रैक्टिस, जिसमें कल्चर और सोशल प्रैक्टिस दोनों की हम लोग इसमें स्टडी करते हैं. फोकस ऑन कम्युनिकेशन एंड कल्चर की, एक कल्चरल टाइप के लोग किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं. स्पीच इवेंट, सोशल नॉर्म्स और स्पीकिंग की, सोशल नॉर्म्स और स्पीकिंग के थ्रू कौन कौन सी चीज़ें फॉलो की जाती हैं. इम्पोर्टेंट राइटर हैं डेल हेमिस, थ्योरी है ethnography of communication. So the next one is, this is the chart of
So I hope you will learn all these writers with their theory. So the next one, important terms. So we will learn about important terms in this, which is very important when you usually mostly ask questions like this topic. They are important terms to match the following association and reasons. So please share this video who wants to prepare their UGC NET English. So this topic is very helpful. Important terms. Let's learn. The first one is speech community. A people or group who share the same language, norms and rule of communication. A group of people जो शेयर करते हैं सेम लैंग्वेजेस नॉर्म्स को, जो कि सेम लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं. जैसे कि अगर इफ़ आई स्पीक हिंदी, देन हिंदी की अपनी नॉर्म्स हैं, अपनी रूल्स हैं. अगर मैं हिंदी बोल रही हूँ तो मतलब मैं शेयर करूँगी हिंदी के ही नॉर्म्स को, है ना, उसके रूल्स को, जो कि मेरी कम्युनिटी के थ्रू बोली जा रही है. कि मैं अपनी कम्युनिटी के लोगों को ऐसे फुट स्टैम्प पर चलूँगी, है ना, उनको फॉलो करूँगी. जो इम्पोर्टेंट राइटर है जॉन चम्पर्स. द नेक्स्ट वन इज डायलेक्ट. डायलेक्ट ए regional or social variety of a language distinguished by pronunciation, grammar and vocabulary. ठीक है, यानी कि एक रिलीजन चीज़ होती है जो कि सोशल वैराइटीज़ से लैंग्वेज के थ्रू इफ़ेक्ट होती है, जिसकी अपनी प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर और वोकेबलरी होती है. जैसे कि वही वाला एग्जांपल रीजनल ऑन वोकेबलरी, जैसे कि हरियाणवी, भोजपुरी और अवधी और स्कॉटिश इंग्लिश, है ना, इन सब के इन सारी चीज़ों के अपने डायलेक्ट हैं. जैसे कि हरियाणवी में हिंदी का डायलेक्ट आता है ना, हिंदी जैसा लगता है. भोजपुरी का अपना है, अवधी का अपना है. तो ये डायलेक्ट है. जैसे कि अगर मैं सो डायलेक्ट इज अबाउट रीजनल वेराइटीज, हरियाणवी, भोजपुरी एंड अवधी एक्सेट्रा. द नेक्स्ट वन इज डायलेक्ट. आइडियोलेक्ट. आइडियोलेक्ट मीन्स यूनिक वे इंडिविजुअल यूजेज. जैसे कि द सेम लैंग्वेज हर इंसान सेम तरीके से नहीं यूज़ करता है. जैसे कि कोई कहेगा हेलो, है ना, हेलो, और कोई कहेगा है. यानी कि हर इंडिविजुअल का अपना आइडियोलेक्ट है, अपना इंडिविजुअल यूनिक वे है जिस तरीके से वो अपनी लैंग्वेज को एक्सप्रेस करता है. जैसे कि सेम लोग हिंदी में बहुत ही प्योर है, ऐसा लगेगा भारी भरकम हिंदी जो कि एशियन टाइप की थी, इस टाइप से बोलेंगे. कुछ लोग बहुत ही मॉडर्न में बोलेंगे. यानी कि इंडिविजुअल का यूनिक स्टाइल होता है. आइडियोलेक्ट, डोंट फॉरगेट, दिस इज आल्सो आस्क्ड इन यूजीसी नेट. द नेक्स्ट वन इज सोशियोलेक्ट, जिसमें सोशल क्लासेस बेस्ड लैंग्वेज वैरायटी शामिल होती है. यानी कि वो अपर क्लास है या फिर वर्किंग क्लास स्पीच है. यानी कि जब हम लोग किसी भी, जैसे कि हम लोग विदेश की फिल्में देखते हैं या फिर हम अपने ही सीरियल्स देखते हैं, तो दिखाया जाता है जैसे कि जो भी रिच हीरोइन या हीरो होते हैं उनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही क्लासिक होती है ना. उस जो जैसे कि कोई भी उसमें वर्किंग क्लास होते हैं या फिर कोई पुअर या मिडिल क्लास फैमिली से ऐसे शो किया जाता है हीरो या हीरोइन, उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही लो क्वालिटी की दिखाई जाती है. वो बहुत ही स्लैंग लैंग्वेज और एकदम मतलब कुछ भी नहीं मानेगा वो अपर क्लास वालों को, और उसके लिए बहुत ही गलत वर्ड्स यूज़ करेगा, है ना. मतलब देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अपर क्लास एंड लोअर क्लास ऐसे सोसाइटी में प्रेजेंट किया जाता है, जिसमें लैंग्वेज की हम लोग वेराइटीज़ को समझते हैं. सो दिस इज व्हाट सोशलाइट, अपर क्लास एंड वर्किंग क्लास स्पीच के बारे में बात. द नेक्स्ट वन इज रजिस्टर. ए वेराइटी ऑफ लैंग्वेज यूज्ड इन स्पेसिफिक सोशल सिचुएशन एंड कॉन्टेक्स्ट. रजिस्टर है ना, रजिस्टर जैसा नाम से रजिस्टर, भाई कोई चीज़ रजिस्टर में क्यों होती है भाई, वो स्पेसिफिक होती है ना, स्पेसिफिक वे में यूज़ की जाएगी. जैसे कि क्लासरूम लैंग्वेज, क्लासरूम में हम कैसी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जैसे कि चाक, डस्टर, टेबल, चेयर, बेंचेस, ये सारे जो वर्ड हैं वो क्लासरूम में ही यूज़ होते हैं ना. अब ऐसा तो नहीं है हम अपने घर पे चाक, डस्टर ऐसी चीज़ें बोलेंगे, नहीं, क्योंकि वो जो सारी चीज़ें, वो थिंग्स, जो ऑब्जेक्ट्स उस रूम में अवेलेबल होते हैं, वो वर्ड्स जो उस चीज़ के साथ एसोसिएट है वही उस चीज़ का रजिस्टर बन जाते हैं. जैसे कि इंटरव्यू लैंग्वेज एंड फ्रेंडली टॉक, हम अपने फ्रेंड के साथ जिस तरीके से खुलकर बात करते हैं, क्या हम अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से वैसे बात करते हैं? नो, हम ऐसी बात नहीं करते हैं. रजिस्टर इज अबाउट स्पेसिफिक सोशल सिचुएशंस.
So I hope you understand it. The next one is code switching. Code switching, practice of alternative between two and more, यानी कि ऐसी लैंग्वेजेस जिसमें हम एक दो या दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस को ऐसे जोड़ते हैं। कोड स्विचिंग इज़ अबाउट जब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में हम लोग स्विच करते हैं, है ना। एग्जाम्पल के लिए कल क्लास है बट आई एम टायर्ड, है ना। पहले हिंदी बोला और फिर इंग्लिश, है ना। इस तरीके से जैसे कि मैं मार्केट जा रही हूँ, सी यू लेटर। इस तरीके से हम लोग बोलते हैं जब हम दो लैंग्वेजेस को एक साथ हल्का हल्का मिक्स करते हैं, नॉट प्रॉपरली बट जब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, जैसे पहले हिंदी में बोला फिर इंग्लिश में बोले, या पहले इंग्लिश में बोले और फिर हिंदी में बोले, है ना। कंप्लीट सेंटेंसेस या फ्रेजेस को, जैसे कि कल एग्ज़ाम है तो बेस्ट ऑफ लक, है ना। इस तरीके से हम लोग बोलते हैं, होता है कोड स्विचिंग। कोड मिक्सिंग, है ना। मिक्स तो ऐसे पूरे तरीके से मिक्स करना होता है। स्विच हो गया, जैसे कि हम लोग, अगर मैं कहूँ जैसे कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो पहले इस तरीके से आ गया, हिंदी में आ गया, है ना, कल क्लास है। और अगर मैं कहूँ ये बाद वाला प्रेडिकेट वाले इंग्लिश में आ गया, ये होगा स्विचिंग। बट मिक्सिंग इज अबाउट मिक्सिंग ऑफ वर्ड एंड फ्रेजेस, यानी कि सेंटेंस में पूरे तरीके से मिक्स कर देना। मुझे असाइनमेंट सबमिट करना है, देखो असाइनमेंट, है ना, असाइनमेंट सेंटेंस के बीच में ही मिक्स कर दिया, तो दिस इज अबाउट वर्ड मिक्सिंग। So let's another term is diglossia, high and low level language varieties used। देखो सेम लैंग्वेजेस में भी हाई और लो वेराइटीज़ होती हैं। इसके राइटर जो हैं वो हैं चार्ल्स ई फर्गसन, ठीक है। और जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लोग लें तो जो फॉर्मल अरेबिक है वो कही जाती है हाई वैरायटी की, और जो स्पोकन अरेबिक है वो है लो वैरायटी की, है ना। जैसे कि हम लोग देखते हैं जो इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज मानी जाती है, और जो अमेरिकन जो स्पोकन है वो थोड़ी ब्रिटिश से थोड़ी सी लो मानी जाती है ना। तो दिस डिग्लोशिया इज अबाउट हाई एंड लो लैंग्वेज वेराइटीज। द नेक्स्ट वन इज बाइलिंगुअलिज्म, यूजेस ऑफ टू लैंग्वेज। बाय मतलब टू, द जैसे कि हम लोग दो लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश बोलना, हिंदी और इंग्लिश बोलना, दिस इज बाइलिंगुअलिज्म। बट व्हाट इज मल्टीलिंगुअलिज्म इज अबाउट मैनी लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, हरियाणवी, पंजाबी और भी कई सारी लैंग्वेजेस हैं ना जो कि हमारे इंडिया में फाउंड की जाती हैं, वो थी मल्टी लैंग्वेजेस, मैनी लैंग्वेजेस। सो दिस इज द टर्म। द नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज शिफ्ट, स्टॉप यूजिंग वन लैंग्वेज एंड अडॉप्ट अनदर। लैंग्वेज शिफ्ट क्या होता है? चेंजिंग, मतलब एक लैंग्वेज को छोड़कर दूसरी अपना लेना, है ना, होता है लैंग्वेज शिफ्ट। जैसे कि जो पंजाबी होते हैं जब वो कनाडा जाते हैं तो जो उनके ग्रैंड फादर होते हैं वो तो पंजाबी ही बोलते हैं, बट जो चिल्ड्रन होते हैं वो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं इंग्लिश, है ना। तो ये क्या लैंग्वेज शिफ्ट, ठीक है। यानी कि वो सारी चीज़ें जो एक लैंग्वेज से दूसरी को एडॉप्ट कर लेना। ग्रैंड फादर तो पंजाबी बोल रहे हैं बट चिल्ड्रन इंग्लिश बोल रहे हैं, सो दिस इज लैंग्वेज शिफ्ट। द नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज मेंटेनेंस, ओरिजिनल लैंग्वेज यूज कंटिन्यूड, अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज को कंटिन्यूड रखना। जैसे कि हम लोग, इफ़ आई स्पीक Hindi at my home, but if I work in a company and the policy of the company is about using English language, then I will use English in that company. And then the same example, people जो USA में रहते हैं वो अपने घर पर तो हिंदी कंटिन्यू बोलते हैं, बट आउटसाइड जो वो जाते हैं, आउटसाइड पे वो इंग्लिश प्रयोग करते हैं, बट होम पे वो अपनी हिंदी ही रखेंगे। यानी कि क्यों? ताकि वो अपनी लैंग्वेज को मेंटेन कर सकें। दिस इज अबाउट लैंग्वेज मेंटेनेंस, है ना। वो हिंदी छोड़ेंगे नहीं। किसी चीज़ को छोड़ना, बदलना, अडॉप्ट करना वो होता है स्विफ्ट करना, बट मेंटेन करना मतलब वो अभी भी जारी है बोलना वो लैंग्वेज।
ठीक है। द नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज डेथ। व्हेन नो वन यूजेस दैट लैंग्वेज, लैंग्वेज डेथ का मतलब क्या है? वो लैंग्वेज जो कोई भी नेटिव स्पीकर्स बोलना बंद कर देते हैं, जब वो लैंग्वेज प्रयोग में नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल के लिए एक बू लैंग्वेज है जो कि अंडमान में पाई जाती थी। क्यों? क्योंकि उसके स्पीकर्स ही अब बंद हो गए, तो वो लास्ट टाइम 2010 में बोले गए थे। उसके जो नेटिव स्पीकर्स थे वो अब रहे ही नहीं, तो वो लैंग्वेज डेथ ऐसे कंसिडर की जाती है। देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ दैट लैंग्वेज, सो दैट इज लैंग्वेज डेथ। द नेक्स्ट वन इज लिंग्वा फ्रेंस्का। लिंग्वा फ्रेंस्का एक कॉमन लैंग्वेज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट नेटिव लैंग्वेज। जैसे कि एक ऐसी लैंग्वेज जो कि बहुत सारी नेटिव और जो स्पीकर्स हैं वो कम्युनिकेट करने के लिए बोलते हैं। जैसे कि इंग्लिश ऐसे इंटरनेशनली लैंग्वेज कंसिडर की गई है, जैसे कि चाइनीज़ और इंडियन जो लोग हैं वो कम्युनिकेट करें, जापानीज़। हम इतनी सारी कंट्री से कैसे इंटरेक्शन कर पा रहे हैं? सिर्फ एक लैंग्वेज के थ्रू, इंग्लिश, है ना, विच इज़ ईजी एज कंसिडर एज ए common language for use communication, so that is lingua franca. What is pidgin? Pidgin and Creole. I make a short on that. If you know what is pidgin and Creole, do the comment if you saw that short and understand the concept of the पिजन इज़ अबाउट सिंपल मिक्सड लैंग्वेज वर्ड कम्युनिकेशन, यानी कि वो सारी लैंग्वेजेस को सिंपली मिक्स करना, कम्युनिकेट करना। जैसे कि दो लैंग्वेजेस हिंदी और हरियाणवी को मैं मिक्स कर लो तो वो हो गया पिजन। या फिर जैसे कि हम लोग हिंदी और भोजपुरी को मिक्स कर लें, है ना, किसी भी दो नेटिव लैंग्वेजेस को मिक्स करके हम लोग कम्युनिकेट करें तो हो गया पिजन। क्रियोल। क्रियोल पिजन का डेवलप्ड फुल लैंग्वेज फॉर्म। इसकी अपनी ग्रामर होती है, इसके अपने नेटिव स्पीकर्स होते हैं, तो वो जाती है क्रियोल। ठीक है। द नेक्स्ट वन इज वर्नाकुलर, एवरीडे फॉर्मल लैंग्वेजेस। जैसे कि वर्नाकुलर में अगर मैं बात बोलूँ, यानी कि जो एवरीडे हम लोग अपनी इंडिविजुअल लाइफ में ऐसे यूज़ करते हैं। जैसे कि हरियाणा में तू किस जा रहा है, ऐसे कहते हैं तू किस जा रहा है। बट इंस्टेड ऑफ हिंदी भी, मतलब हिंदी की जगह हम ये कहने की तुम कहाँ जा रहे हो, या इंग्लिश में ये कहने की वेयर आर यू, तो वो होगी वर्नाकुलर, यानी कि एवरीडे इनफॉर्मल लैंग्वेजेस। सो ये होती है। द नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ऑफिशियली एक्सेप्टेड लैंग्वेज वेराइटी, यानी कि जो ऑफिशियली एक्सेप्टेड होती है एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज वो होती है। जैसे कि हिंदी और इंग्लिश जो इंडिया में है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज मानी जाती है। वर्क के लिए इंग्लिश हम लोग यूज़ करते हैं एक्सेंट। एक्सेंट इज़ अबाउट ए डिस्टिंग्विश वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन ए लैंग्वेज, यानी कि बोलने का तरीका, बोलने का ढंग, एक इंडिविजुअल किस तरीके से प्रोनाउंस करता है। जैसे कि ब्रिटिश अपना एक्सेंट अलग है, ब्रिटिश अलग तरीके से इंग्लिश बोलते हैं, हम इंडियंस जो अलग तरीके से बोलते हैं, कोई और अदर कंट्रीज़ के लोग अलग तरीके से इंग्लिश बोलेंगे। इन इवन दो ब्रिटिश और अमेरिकन एक्सेंट भी अलग होता है। सो दैट इज़ अबाउट एक्सेंट। The next one is style shifting, situation according speaking style change, यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना स्टाइल चेंज कर लेना, है ना। जैसे कि फ्रेंड और इंटरव्यू, जैसे कि हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे बोलते हैं, हे ब्रो व्हाट्सअप, है ना। बट व्हेन वी सा ए टीचर, गुड मॉर्निंग मैम, हम ऐसे बोलेंगे ना, गुड मॉर्निंग मैम। The person and the speaker is the same, but the tone is changed, the style speaking is changed, है ना। That is about style shifting. Prestige. What is prestige? Society में respected language variety, the respected varieties हैं, जैसे कि सोसाइटी में उसको इसमें हम स्टडी करते हैं। इसमें आती टाइप्स ओवर्ट एंड कोवर्ट प्रेस्टीज। द राइटर इज विलियम लेबॉफ। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट्स टाइप। व्हाट इज प्रेस्टीज? Overt prestige. Overt prestige is about to refer to the use of standard and socially adapted language in order to gain respect and approval from society, यानी कि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है जिसमें हम रिस्पेक्ट और सोसाइटी से अप्रूवल पाने के लिए बोलते हैं। जैसे कि आजकल इंग्लिश पर्सनल में हो गई है, तो मतलब अगर कोई किसी को अगर सोसाइटी में फिट होना है, जैसे कि कोई शहर में रहेगा, दिल्ली जैसे वगैरह शहर में जाएगा, तो
अगर वो वहाँ के कॉलेजेस में पढ़ेगा तो उसे इंग्लिश आनी चाहिए, वरना वो वहाँ पर फिट नहीं होगा, उसे कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। सो दिस इज़ अबाउट सोशली एक्सेप्टेंस, गेनिंग रिस्पेक्ट एंड शो एज ए स्टैंडर्ड लैंग्वेज। जैसे कि इसके फीचर हैं, ये फॉर्मल लैंग्वेज होती है, स्टैंडर्ड ग्रामर होती है, सोशली अप्रूव्ड स्पीच होती है, यानी कि सोसाइटी इसको अच्छा मानती है, एसोसिएटेड विद एजुकेशन एंड हाई स्टेटस के लोगों के साथ ये जुड़ी होती है, एजुकेशन के साथ इसका रिलेशन, जैसे स्पीकिंग फॉर्मल इंग्लिश एंड इंटरव्यू है ना। इंटरव्यू में जैसे कि हम लोग देखते हैं यूपीएससी वगैरह के इंटरव्यू में बहुत सारे लोग वो इंग्लिश को ही यूज़ करते हैं, बिकॉज दे वांट टू शो एज दे आर हैव स्टैंडर्ड एंड दे शो दे हैव एजुकेशन एंड दे वांट अप्रूवल, है ना। दैट्स वाई दिस थिंग इज ओवर्ट। Covert. Covert prestige. Covert prestige refers to the use of non-standard, यानी कोई स्टैंडर्ड नहीं होता इसका, लैंग्वेज और लोकल डायलेक्ट टू एक्सप्रेस ग्रुप आइडेंटिटी एंड सॉलिडिटी, यानी कि ये एक्सप्रेस करता है ग्रुप अपनी आइडेंटिटी के लिए, जैसे कि हरियाणवी, भोजपुरी, पंजाबी, ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोना चाहते, वो जो स्टैंडर्ड जिनका नहीं होता, जो कि नॉन स्टैंडर्ड होते हैं, उसमें ये कोवर्ट आते हैं। कोवर्ट प्रेस्टीज, दिस इज़ इनफॉर्मल स्पीच होती है भाई, जैसे कि हम लोग कुछ भी ऐसे बोल देते हैं लोकल लैंग्वेजेस में, तो वो तो इनफॉर्मल ही चीज़ें हुई, मतलब ऐसे ही कुछ भी। स्लैंग और डायलेक्ट, देखो भाई किसी भी लैंग्वेज में अगर उसमें कोई भी आपत्तिजनक शब्द है, उसमें स्लैंग्स हैं, तो फिर हम उसको कैसे ही स्टैंडर्ड कहेंगे, है ना। तो ऐसी चीज़ों का प्रयोग करने के कारण ही ये नॉन स्टैंडर्ड में काउंट होते हैं। डायलेक्ट इसमें आता है, ग्रुप बिलोंगिंग्स आता है, सोशल क्लोजनेस आता है। इसमें एग्जाम्पल यूजिंग लोकल स्लैंग्स और डायलेक्ट व्हील टेकिंग विद फ्रेंड्स, है ना, फ्रेंड के साथ बातचीत करते हैं, तो जैसे कि लड़कियां तो इतने कुछ भी ऐसे यूज़ नहीं करती हैं, बट बॉयज़ बहुत ही अब्यूसिव एंड स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं एक दूसरे के लिए, तो ये सारी चीज़ें इसमें कोवर्ट प्रेस्टीज में आती। द नेक्स्ट टर्म्स इज, वही आ गया भाई दोबारा से, एथनोग्राफी ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं कल्चरल एंड सोसाइटी प्रैक्टिस की। सेम राइटर, ये चीज़ दोबारा से आगे, द पोलाइटनेस थ्योरी, जिसमें पीपल मेंटेन करते हैं पोलाइटनेस एंड सोशल हारमोनी। जैसे कि पोलाइटनेस में लैंग्वेज में हम किस तरीके से पोलाइट बोलते हैं, जैसे कि टीचर्स में पोलाइटली बोलते हैं, हमारे पेरेंट्स, है ना, इस तरीके की चीज़ें इसमें आती हैं। इसके राइटर्स ब्राउनी एंड लेविसन। द नेक्स्ट इज जेंडर बेस्ड, जैसे कि द थ्योरी स्टडीज मैन एंड वुमेन हैव डिफरेंट कन्वर्सेशन स्टाइल, जैसे कि मैन एंड वुमेन सेम नहीं बोलते। वही देखो भाई, वुमेन जो है बहुत अच्छे से स्टाइल से और स्टैंडर्ड से बोलते हैं, मैन जो है वो ऐसे प्रेजेंटेड किए जाते हैं, मतलब सारे मैन ऐसे नहीं होते, बट जो कुछ इंसान है वो फ्रेंड के साथ बहुत ही स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, बट ऐसे इन सोसाइटी एंड विद देयर होम एंड फैमिलीज दे यूज़ रिस्पेक्टेबल लैंग्वेज, है ना। मैन एंड वुमेन के डिफरेंट कन्वर्सेशन स्टाइल को स्टडी करता है, क्योंकि दोनों का टोन भी तो सेम नहीं होता है। वुमेन यूजेस सॉफ्ट टोन, मैन हैव हार्ड एंड डिफिकल्ट टोन। सो द नेक्स्ट वन इज वेरिएशन थ्योरी, द थ्योरी दैट लैंग्वेज, वही जेंडर बेस वाली चीज़ें भी ये हमने पहले कर ली थी। लेट्स डू द एसईटी स्पीच एक्मेंटेशन थ्योरी। This theory explains how people change their way of speaking during communication in order to adjust to others, है ना, कि किस तरीके से लोग जो अपना स्पीकिंग कम्युनिकेशन बदल लेते हैं एडजस्ट करने के लिए दूसरों के साथ। सिंपल डेफिनेशन, पीपल मॉडिफाई देयर लैंग्वेज, मॉडिफाई कर लेते हैं, जैसे कि अगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हों और फिर हमारे पेरेंट्स आ जाए, तो क्या हम तुरंत अपना जो लैंग्वेज है वो मॉडिफाई नहीं कर लेंगे, भले ही हम कितने भी लोकल टाइप में बोल रहे हैं, बट हमारे पेरेंट्स आने पर हम लोग ऐसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज़ करने लग जाते हैं। एक्सेंट, टोन, स्पीकिंग स्टाइल ऑफ फिट सोशल सिचुएशन, हम सोसाइटी में फिट करने की कोशिश करते रहते हैं हमेशा, जिसके कारण हम अपना टोन स्टाइल एक्सेंट चेंज करने की कोशिश करते हैं। द इम्पोर्टेंट राइटर हार्वर्ड ग्लीस,
कि थ्योरी है, द थ्योरी इज अबाउट स्पीच एगमेंटेशन थ्योरी, दिस इज आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेशन एगमेंटेशन थ्योरी, सो डोंट फॉरगेट दिस. I hope you understand all those things that I studied to you. So like, share and subscribe ज़रूर कीजिएगा. टाइप्स ऑफ एसिटी. द फर्स्ट वन इज convergence, when a speaker changes their speech to become more similar to the listener, यानी कि वो सिमिलर लगे लिसनर के जैसा. यानी कि वो जैसे कि एक इंसान कुछ बोल रहा है, मान लो मैं हिंदी बोल रही हूँ, उर्दू सामने वाला भी क्या करेगा, थोड़ा एक्सेप्टेंस पाने के लिए वो सिमिलर है ना, लिसनर भी सेम हिंदी टोन का ही प्रयोग ज़्यादा करेगा. अगर मैं इंग्लिश बोलूँगी तो सामने वाला भी थोड़ा इंग्लिश में ही मुझे रिप्लाई देगा, है ना. तो ये किस लिए किया जाता है, कन्वर्जेंस टू गेन अप्रूवल. भाई मैं आपके साथ हूँ, अप्रूवल हूँ, टू क्रिएट फ्रेंडनेस. भाई वो आपका फ्रेंडशिप करना चाहता है, आपके साथ फ्रेंडली होना चाहता है, फ्रेंडली बिहेवियर. टू रिड्यूस सोशल डिस्टेंस, भाई वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करना चाहता. देखो अगर मैं इंग्लिश में अगर किसी को कुछ बोलती हूँ कि हे हाउ आर यू, अगर वो मुझे हिंदी में जवाब देगा तो मुझे थोड़ा अजीब लगेगा कि भाई उसने फ्रेंडली टोन यूज़ नहीं किया, वो ऐसे डिस्टेंस ऐसे क्रिएट करे, है ना. अगर उसको आती है इंग्लिश, बट अगर मैं किसी से जानबूझकर ऐसा करूँ जिसे इंग्लिश नहीं आती है, देन आई यूज़ हिंदी, अगर वो हिंदी में भी जवाब ना दे तो फिर वो सोशल डिस्टेंस वाली चीज़ें हो जाती हैं. एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट स्पीकिंग मोर फॉर्मली विद ए टीचर, है ना, जैसे कि स्टूडेंट टीचर से बात करते हैं. द नेक्स्ट वन इज डाइवर्जेंस, व्हेन ए स्पीकर emphasize differences in speak maintain identity and distance. देखो भाई कुछ इंसान जैसे कि दूसरी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने में काफ़ी माहिर होते हैं, एम्फेसाइज उन्हें जोर देना होता है, अपनी आइडेंटिटी ना गुम हो जाए. अगर हम दूसरी लैंग्वेजेस सीख लेंगे तो नहीं, ऐसा नहीं होता है. हर इंसान अपने रूट से जुड़ा रहता है, नो मैटर हाउ मेनी लैंग्वेजेस वी लर्न, बट सम पीपल थिंक लाइक दैट देयर आइडेंटिटी विल destroyed if they learn something new. No, there is nothing. So इस प्रकार इसका पर्पज़ क्या होता है, टू शो इंडिविजुअलिटी. जैसे कि हम लोग बहुत बार देखते हैं बहुत सारे लोग इंग्लिश को अपोज करते हैं, ऐसे मतलब वो हिंदी को ज़्यादा बढ़ावा देंगे ये दिखाने के लिए कि वो इंडिविजुअली क्या है, या फिर कुछ इंसान अपने क्षेत्रीय लैंग्वेज को उठा लेंगे, है ना. भाई वो क्यों दिखाया जाता है, वो डाइवर्जेंस दिखाने के लिए, टू मेंटेन ग्रुप आइडेंटिटी, क्योंकि अपने ग्रुप की आइडेंटिटी है, उन्हें ऐसा करना चाहिए, वरना उनकी लैंग्वेज भी किस लैंग्वेज में चली जाएगी, लैंग्वेज डेथ हो जाएगी, फिर कोई बोलेगा नहीं. इसलिए वो आवाज़ उठाते हैं अपने लैंग्वेज और अपने आइडेंटिटी को बचाने के लिए. टू क्रिएट सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए. एग्जाम्पल, यूजिंग ए स्ट्रॉन्ग रीजनल एक्सेंट प्राउडली इन फ्रंट ऑफ आउटसाइडर्स. जैसे कि इफ आई गिव यू द क्लासिक एग्जाम्पल, नीरज चोपड़ा. जैसे कि इंटरव्यू ने कहा कि आप इंग्लिश बोलेंगे, नहीं, ही प्राउडली से, क्या आप हरियाणवी जानते हैं, क्या आप हिंदी जानते हैं, तो मतलब उन्होंने प्राउडली अपने एक्सेंट में उन्होंने बोला इंस्टेड ऑफ इंग्लिश. सो दिस इज़ द नीरज चोपड़ा का जो एक्सेंट है. ओलंपिक में जीतने के बाद उन्होंने जो हिंदी और हरियाणवी यूज किया वो डाइवर्जेंस का एग्जाम्पल है, बिकॉज ही वांट टू मेंटेन देयर आइडेंटिटी. ठीक है. So I hope you understand all these things. So like, share and subscribe. Keep learning, keep growing, keep smiling.